अस्सलामुअलैकुम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? और आ गए हम आ जाएं वीडियो पर। और जो पहली बार चैनल विज़िट कर रहा है या पहले भी कर चुका है, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दे, ताकि हमारी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन उसको जो है वो मिल जाया करे। और आपने देखा होगा कि रात को जो है वो इंग्लैंड का स्क्वाड अनाउंस हुआ, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और जो क्रिकेट की स्टोरीज़ हैं उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ भी कल से है, उस पर भी बात करेंगे। तो यकीनी तौर पर अगर मैं बताऊं, हमने पहले भी इशारा दिया था कि सिल्वरवुड जो है वो डेविड मलान के हामी थे कि डेविड मलान को टेस्ट में खिलाया जाए। टॉप ऑर्डर में स्ट्रगल कर रहा है इंग्लैंड। T20 का नंबर 1 बल्लेबाज भी रहा डेविड मलान। उसके बाद लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में उसकी कारकर्दगी पर कभी ऑफ एंड ऑन सवालिया निशान भी रहता है। लेकिन अगर बात करें कि भाई जो रूट है, मोइन अली है, एंडरसन है, बेरिस्टो है, रोरी बंस को स्टिल उसके साथ जा रहे हैं लोग। हो सकता है उसमें कोई हीरे वीरे दिखते हों इनको, जो अभी नज़र आए आपको भी। और डोमिनिक सिबली को बाहर किया है इन्होंने, और मलान को लिया। सैम करन है, बटलर है, हसीब हमीद है स्टिल, डैन लॉरेंस है। मिडिल ऑर्डर में मुझे न जाने क्यों तब्दीलियां नज़र आती हैं इंग्लैंड के स्क्वाड में। अभी टाइम है, क्योंकि ये जो दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच का दौरानिया, इसमें वक्त लगेगा, काफ़ी वक्त लगेगा। तो ओली रॉबिन्सन भी और ओली पॉप, इसमें जो मेन आदमी नज़र आता है वो ओली पॉप नज़र आता है मिडिल ऑर्डर में, जो इनके पास नीचे मसाइल हो रहे हैं। क्योंकि बटलर भी खेले, मोइन अली भी खेले। आई थिंक कि इस बंदे को किसी ना किसी तरह से प्लेइंग 11 का हिस्सा होना चाहिए फिर भाई, क्योंकि ओली पॉप की जो है वो यूटिलिटी है। और इंग्लैंड में अगर मैं बात करूं, जैक करॉली, ओली पॉप या ये जितने भी नए लोग हैं, इन सब में टेक्निकली सबसे बेस्ट प्लेयर जो इंग्लैंड में समझा भी जाता है और आंखों को भी लगता है, वो ओली पॉप है। गो के क्रिस सिल्वरवुड ने पाकिस्तान के अगेंस्ट डबल सेंचुरी बनाने वाले जैक करॉली को स्टिल कहा है कि वो हमारे प्लान्स का फ्यूचर में अहम हिस्सा है, लेकिन समहाउ वो रीसेंट टाइम्स में जो है इतना मुतासर नहीं कर पाया। दैट्स वाई अभी उसकी यूटिलिटी नहीं बन रही करंट इस वाली सीरीज़ में। तो ग्रेग ओवर्टन भी है, ओली रॉबिन्सन, मार्क वुड स्टिल है। तो अब क्या लगता है फिर भाई कि ये जो 2-3 शक्लें चेंज होंगी, लगता है कि ये प्लेइंग 11 में ये 2 शक्लें ज़रूर मुझे देखने को मिलेंगी। डैन लॉरेंस से जाएंगे तो फिर वो तीतर बटेर वाली बात है, कंफर्म नहीं है। आई थिंक कि मलान खेलेगा और हो सकता है ओली पॉप भी खेले। यकीनन वासिफ, बैटिंग के मसाइल तो इनको हैं। और अगर ओपन में अगर आप देखें तो यार, मैं कल पिछले 2 दिन से मैं देख रहा था कि यार इंग्लैंड को इश्यूज आ रहे हैं ओपनिंग में, ख़ास तौर पे नीचे से तो उनको चलने सपोर्ट मिल जाती है जोड़ जाड़ के। कभी बैन फॉक्स आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, तो जोड़ जाड़ के टीम तो बना लेते हैं अपनी। मगर ये कि इनको रेगुलर मसाइल हैं। और अगर देखा जाए तो एंड्रू स्ट्रॉस के बाद थोड़ा बहुत सहारा जो मिला इंग्लैंड को एलिस्टर कुक की शक्ल में मिला, और उनके जाने के बाद तो बिल्कुल ही एक्सपोज हो गया। और इंग्लैंड यकीनन बड़ा स्ट्रगल कर रहा है खासतौर पे टेस्ट के फॉर्मेट में, क्योंकि इनके पास नीचे इनके पास ठहरने वाला बल्लेबाज कोई भी नहीं है। अभी भी जो तब्दीलियां जिस तरह की आपने मुझे बताई हैं, 15 का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, उसमें ओली पॉप का भी आप कह रहे हैं। जैसे अब मैं केविन पीटरसन को भी मैं देख रहा था, वो भी चिल्ला रहे हैं 2 दिन से। आग तो लगी हुई है इंग्लैंड के बल्लेबाजों में, जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं और जो करंट भी हैं, आग लगी हुई है उनके अंदर। तो वो हर कोई अपने अपने सजेशन दे रहा है। और केविन पीटरसन ने भी हैरी ब्रूक्स का कहा 100 में अच्छा खेल रहे हैं वो। लाइम लिविंगस्टन का कह रहे हैं कि वो अच्छा, और डेविड मलान का भी उन्होंने कहा था। तो मेरे ख्याल में एक बात तो उनकी रख ली गई है। मगर दूसरी बात लग रहा है नासिर हुसैन का, मैं आपको उस वक्त नहीं कह रहा था कि नासिर हुसैन भी बड़ा चिल्ला रहे हैं कि भाई इस तरह से आप रूट के ऊपर प्रेशर डाल के टेस्ट क्रिकेट में तो नहीं जीत सकते किसी भी टीम से, क्योंकि जो टेंशन होती है वो रूट और ख़ास तौर पे एंडरसन के ऊपर है। जब से ब्रॉड गए तो ये 2 लोगों को अगर आप निशाने पे रखेंगे तो बाकी 9 प्लेयर्स को भी कुछ ना कुछ अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। डेफिनेटली बैरिस्टो हुए, बटलर हुए, जैसे बैन फोक्स का कह रहा था, बटलर की जगह वो भी मुझे लगता है कि यार वो भी हिस्सा होना चाहिए थे इसके अंदर। मगर ये 15 का जो स्क्वाड है जिसमें डेविड मलान को इन्होंने डाला है, मैंने देखा है यार। डेविड मलान 2018 में इंडिया के अगेंस्ट ही बर्मिंघम में जो टेस्ट खेला गया था, इंग्लैंड वो जीत के बाहर आया था। उसमें टोटल एक मैच में इन्होंने 2 इनिंग में 28 रन बनाए में टोटल इन्होंने। मगर शायद इनको प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे इन्होंने शायद ऐड इन किया नहीं। बेसिकली इनकी टैक्टिक्स ये है कि एशेज वगैरह में एक आध दफा अच्छा खेलने की इनकी सलाहियत सामने आई थी। उसी सीजन में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इन्होंने सेंचुरी मारी हुई। बिल्कुल, ये ठीक है, ये बात सही है। एडिशन तो सिर्फ डेविड मलान है, लेकिन मुझे लगता है कि इनके स्क्वाड की अगर आप छानबीन करें
तो ओली पॉप की पॉसिबिलिटी इनको बनानी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि वो आते ही 100 कर देगा, हो सकता है वो भी फेल हो जाए, लेकिन इंग्लैंड को बीच में मिडिल ऑर्डर में आफ्टर द डिपार्चर ऑफ जो रूट हमेशा से मुश्किल आते हैं। जो रूट ही सिंगल हैंडेडली शिप को जो है ना वो लेकर आगे बढ़ते हैं दरिया में, और हमने देखा कि 180 रन्स की जो लॉर्ड्स की इनिंग थी, तो वहाँ पर अगर आप 180 को माइनस कर दें तो फिर बाकी टीम का स्कोर जो है वो 200 भी नहीं था। मैं कह रहा हूँ 80 बनाने वाला भी कोई नहीं था कि उनको सपोर्ट कर था। दूसरे कि जो रूट की प्रॉब्लम ये आ रही है कि यार वो भले अपना नंबर नीचे करने में, अगर उनको फेस नया बॉल ही करना पड़ रहा है क्योंकि ऊपर से कुछ हाथ नहीं आ रहा उनके। तो जब इंग्लैंड की बारी आती है तो आपको पता है बारात लुट जाती है ऊपर से, अपोजिशन कोई भी हो। अभी पिछले 2 सालों से अगर आप देखें, यानी कि अगर 2018 वाला टूर भी इंडिया का देख लें तो इंग्लैंड उस वक्त भी ओपनर्स के मसाइल से 2-4 था, बिल्कुल था। और ये मुस्तकिल अब इस फॉर्मेट का इनके लिए नसीब बन चुका है कि इंग्लैंड के लिए ऊपर से जो बल्लेबाज हैं वो नहीं मिल रहे हैं इनको। जो मिलते हैं वो जनाब या तो लिस्ट ए के यानी कि ओडीआई से मिल जाते हैं या T20 से मिल जाते हैं। अभी ये डेविड मलान को अगर ये तीसरे टेस्ट में लेके जाते हैं, ये मैं ओपिनियन दे रहा हूँ, अभी काफ़ी दिन है, हो सकता है कि डेविड मलान पहले तीसरा टेस्ट ना खेलें, मगर शायद इनको रखा इसी वजह से कि आगे कि अगर मौका लग जाता है इनको तो शायद चौथे टेस्ट में या 5वें में, हो सकता है तीसरे टेस्ट में मौका दे दें कि शायद ये अपने बल्ले से कम रन तो बना जाए, भले टाइम ना स्पेंड कर सके विकेट के ऊपर, कम से कम रन बना जाए तो रन तो बड़े मिले। अब जो बंजा हो गए और जो इनके डॉम सिबली थे ना, ये रन कर रहे थे ना टाइम गुजार रहे थे, ज़बरदस्ती के चल रहे थे, तो इनको तो वापस भेज दिया। मगर इंग्लैंड का ये 15 का स्क्वाड है, इसके अंदर ओली पॉप को नीचे इन्होंने रखा है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो मकासद इनको अगर बैरस्टोव या बटलर से हासिल करने हैं, दोनों विकेट कीपर हैं, किसी एक को रोक सकते हैं, मुझे लगता है किसी को रोक सकते थे, इसमें जो ड्रॉप कर देते हैं। चले खैर 15 में है, 11 जब खेलेंगे। देखें बटलर की यूटिलिटी है, बात ये कि वो जिस तरह की कंडीशन थी वहाँ पर आकर देखें, पहली इनिंग में बटलर ने रन्स किए थे 20+ किए थे, बैरिस्टो ने 50 मारा है। तो लीड्स में ज़रा मामला मुख्तलिफ होगा, मोमेंटम इंडिया के साथ है, सारी चीज़ें, लेकिन हमें आंखें खोल कर एनालिसिस करने होते हैं ना। यकीनी तौर पर इंडिया अपने पोटेंशियल पर एक बार फिर खेले, जो कि अब भी मुझे लगता है कि अगर आप लॉर्ड्स टेस्ट का जायज़ा लें तो इंडिया अपने पोटेंशियल पर एक्सट्रीम पर जाकर खेली ही नहीं। ये जो रन्स शामी और बुमराह के आगे, देखिए अभी पंत पर ओवर ड्यू हैं रन्स, ठीक है, विराट कोहली पर ओवर ड्यू है। अगर देखें तो रहाने ने मझधार से निकलने वाली इनिंग तो खेली, लेकिन रहाने पर भी 60+ की हैं, लेकिन रहाने पर भी जो है वो बड़े रन्स ड्यू हैं। पुजारा ने गेंदें कंज्यूम की, लेकिन वो जो बड़ा 100 है वो पुजारा पर भी ड्यू है। शे होप्स ने यहाँ 100 बना दिया था हेडिंगले लीड्स में, अगर विकेट फ्रेशेंड हुई और इस तरह घास हुई। अभी आगे चलेंगे जब विकेट आया होगी तो आपको पता है 1-2 दिन पहले इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि विकेट क्या बोलती है भाई। जब विकेट बोलती है ना उसके बाद ही आप सारी चीज़ें करते हैं। और डेफिनेटली जब हेडिंगले लीड्स का नाम आ रहा है तो फिर अश्विन का जहन में नहीं आ रहा, लॉर्ड्स में आ रहा था, इंडिया फिर भी जीत गया, लेकिन दुनिया को पता है कि गलत हो गया। लेकिन अब देखते हैं कि वहाँ इंडिया की क्या टैक्टिक्स होती हैं। शार्दुल ठाकुर की फिटनेस का प्रॉब्लम था, ईशांत अंदर आ गया, और अब चारों पेसर्स जो तजुर्बा भी रखते हैं, सिराज उसमें सबसे जूनियर है, लेकिन उसने दिखा दिया कि जब भी उसकी तरफ आप बॉल फेंको तो वो कहता है लाओ भाई आउट करके देता हूँ। तो अब ये वाला एटीट्यूड चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए। राहुल के बड़े रन आए में कोई सोच भी नहीं सकता, रोहित शर्मा को इतनी बड़ी सीरीज में अभी राइट नाउ कोई सोच भी नहीं सकता। लॉर्ड्स की पहली इनिंग के 83 रन को ना भूलें, बाद में तो चलो वो आउट हुए दूसरी इनिंग में, लेकिन टीम इंडिया के पास अब भी जीत के बावजूद आसान मामला नहीं है। हेडिंगले लीड्स इज़ अ वेरी टफ ग्राउंड फॉर अपोजिशन। ऑलवेज जो है यहाँ पर खुसूसन अगर एशियन टीम खेल रही हो तो उसको प्रॉब्लम आती हैं। ये फुल वेस्टर्न सॉर्ट ऑफ कंडीशंस होती हैं यहाँ पर। आपको यहाँ पर जो है ना पूरी सलाहियतें बरूए काल लाने की ज़रूरत है। और देखें मैं एक बात बता दूँ, सेलिब्रेट करें, हमने भी किया, बाकियों ने भी किया होगा, इंजॉय करें, लेकिन दूसरा टेस्ट जो है ना इसमें बाउंस बैक नहीं कराना है, इसमें बाउंस बैक नहीं कराना है। इस टेस्ट मैच को देखें, कोई ड्रॉ के लिए नहीं खेलता और विराट कोहली तो हरगिज़ नहीं खेलते। इस टेस्ट मैच को जीत कर बाहर आना है आपको। यहाँ आपको हर बैट्समैन के टेक्निकल साइड पर काम कर कर आना है, अपने वीडियो एनालिस्ट के साथ, अपने कोचेस के साथ, और आपको उसको आते ही स्ट्रेट अवे उसका जो एक होता है ना कि अनकंफर्टेबल जोन, वहाँ पर उसको बॉल करनी है, वहाँ पर रखना है, वहीं फील्ड सेट करनी है। वो अग्रेशन जो है ना वो शोर से ज़्यादा फील्ड में नज़र आनी चाहिए।
क्योंकि अगर ये इंग्लैंड के 2-3 बल्लेबाज जागते हैं, अगर जागते हैं तो देखें फिर सीरीज़ में बड़ा प्रॉब्लम आएगा टीम इंडिया को। तो इसलिए आपको यहाँ पर लूजिंग कुछ नहीं छोड़नी। हेडिंगले लीड्स इज़ अ वेरी वेरी टफ ग्राउंड। मगर यार वासे अगर आप सेकेंड इनिंग देखें टीम इंडिया की, जहाँ पर आपको पुजारा मिलते हैं, रहाणे मिलते हैं, फिर उसके अगले दिन आपको मिलते हैं, शामी मिलते हैं, बुमराह मिलते हैं आपको। तो यार अगर आप जब इंग्लैंड अपने ऊपर से तब्दीलियां कर रहा है तो नीचे इन्होंने आप देखें क्रेग ओवर्टन को भी रखा है अगेंस्ट पाकिस्तान। उनकी क्रेग ओवर्टन को तो सब कह रहे हैं खिलाना चाहिए था। तो इन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट भी अच्छा परफॉर्म किया है। तो मेरे ख्याल में यहाँ नीचे भी इनको कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि पुजारा और मोइन अली का भी देखना होगा कि उसकी क्या यूटिलिटी है। अगर इतना ड्राई विकेट नहीं है, लेकिन मैं एक बात बताऊं, लीड्स बेसिकली स्पिनर्स पैराडाइज नहीं होता, लेकिन आई थिंक कि थोड़ा एक्स्ट्रा बिट ऑफ किक मिलता है यहाँ, तो देखना होगा। असल में इंग्लैंड के रैंक्स में स्पिनर्स बहुत अच्छे नज़र नहीं आते। मैं तो हैरान हूँ, जिस आदमी ने सबसे पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, उसके इंडिया का बड़ा इंडिया के खिलाफ जो होम सीरीज़ है वो हमारा टेस्ट है, वो आदमी ना तो नज़र आ रहा है ना स्क्वाड में नज़र। जैक लीच नाम का लेफ्ट आर्म, वो जो इंडिया भी आया था, तो मतलब जैक लीच को रख लेते अगर ये, तो भाई मसला ये है कि ये अपनी जो है ना वो किसी भी स्पिनर पर रिलाई नहीं कर रहे। इन्होंने बहालत मजबूरी जिसे हम कहते हैं ना, या डेस्पिरेशन कह लें, डेस्पिरेशन में मोइन अली की इंडक्शन की थी वहाँ पर, जो कि बैकफायर कर गई। अगर आप सच पूछें, मोइन अली की ने बैटिंग में बिल्कुल भी मुतासर नहीं किया दोनों इनिंग्स में ना, और मोइन अली ही सिराज का शिकार बने बैक टू बैक। जो सैम करन और मोइन अली की विकेट उन्होंने 2 लगातार गेंदों पे की, और आने वाले रॉबिन्सन को भी वो आउट कर चुके होते अगर वो स्टंप्स में वो बॉल कर देते। वो बाहर से थोड़ा अंदर आया था जो हैट्रिक बॉल था उनका। तो बहरहाल ये कहानी है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड हेडिंगले लीड्स की अब तक की, कि भाई ये अनाउंसमेंट हुआ है। थोड़ा सा फिर पाकिस्तान का जो कल मैच है 20 को, आज 19 हो गई है, तो 20 को जो मैच है पाकिस्तान का, उस पर भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। बाकी ये है कि उसका हम कल की जो वीडियो होगी तो उसमें पूरी बात करेंगे। तो भाई पाकिस्तान के सामने भी यार देखें, मजाक, हंसी तफरी, बैशिंग सब होती है बुरा खेलने पर। सही है, अब टेस्ट मैच हार गए, अब वही बात है प्राइड रिस्टोर करने के लिए जो मैं कहता हूँ कि कैन पाकिस्तान रिस्टोर सम प्राइड, एक बार फिर कहानी वहीं आकर खड़ी हो गई है। काश मैं कभी ऐसा भी कह पाऊँ कि यार पाकिस्तान का अपर हैंड है और पाकिस्तान अब इस सीरीज़ में अपोजिशन को चारों शाने चित कर दे और उसके बाद जो है इस सीरीज़ को अपने नाम कर ले। लेकिन आई थिंक कि आप लोगों को भी ये देखना है कि पाकिस्तान की टीम में मसला क्या है। 3 चेंजेस का इंडिया मिल रहा है, और मुझे अब तक समझ नहीं आ रहा कि टेस्ट आप हार गए, आप किसी पर बात नहीं कर रहे, आप सिर्फ बात क्या कर रहे हैं, यार हसन अली का कैच गिर गया था, वो अल्लाह का वास्ता शोएब अख्तर भाई आप हसन अली को फ्यूचर कप्तान ना बनाओ, वरना ये ना कहते हसन अली तो हॉकी खेलता है, हमने उसे गलत क्रिकेट में ले आए। यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। आकिब जावेद की बात करूंगा मैं यहाँ पर, यार अगर लाहौर कलंदर से खेलता है वो आकिब भाई, आप कह रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी इज बेटर देन हसन अली, क्या कहाँ बॉलिंग करते रहे आप यार। 92 वर्ल्ड कप के हीरो रहे, मुझे पता है आपका बहुत अहम किरदार था। वसीम अकरम तो बाद में बातें कर रहे थे यार। आकिब भाई कोई शर्म कर ले यार, इतने बायस हो गए आप यार। आपका एहतराम है, आपके स्टेटमेंट्स का एहतराम होता है मेरी नजर में। यार मजाक कर रहे हैं आप, हसन अली से कैसे बेहतर है शाहीन शाह अफरीदी यार। देखिए हसन अली को आकिब भाई की मैंने वीडियो देखी आज, और जिस तरह से उन्होंने कल रात को देखी आपने टॉन्ट किया शाहनवाज आनी की सेकंड टेस्ट में सिलेक्शन के हवाले से होने वाले सवाल के ऊपर, हसन अली को उन्होंने कहा कि यार एवरेज बॉलर, उन्होंने कहा वो वर्ल्ड क्लास उसमें नहीं आता। उन्होंने डायरेक्टली कहा कि शाहीन वर्ल्ड क्लास है और उसकी परफॉर्मेंस कोई नहीं बताई उन्होंने। मैंने चेक कर लिया जाके, मैंने बोला यार अब ये कितना हर मैच के बाद ही चेक करेंगे हम शाहीन को, ये काम रह गया है। अब ये कह रहे हैं वर्ल्ड क्लास है, तो हो सकता है यार मेरी नजरों से इसकी वर्ल्ड क्लास ना गुजरी हो। और मैंने वो टैग भी कर दिया ट्विटर पे जिसने ये अपडेट डाली थी उनको। वो ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास है शाहीन भाई। 24 फर्स्ट क्लास मैचेस में 53 का स्ट्राइक रेट है उसका, यानी कि 53वीं बॉल पर विकेट लेता है। 53वीं बॉल पे उसने फर्स्ट क्लास में विकेट लिए, ठीक है। अब मुझे ये बात बताएं, इसका मतलब है वो टॉप 10 जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर होंगे उसमें 10वें नंबर पे होगा, फिर भी ये आ गया। अच्छा अब ये पाकिस्तान से खेल रहा है लाहौर कलंदर के कोटे के ऊपर, अच्छा अगेंस्ट जो टॉप टीम्स हैं, टॉप टीम्स, वो तो इंग्लैंड इन इंग्लैंड 92 का स्ट्राइक रेट। एवरेज कह रहे हैं, स्ट्राइक रेट कह रहे हैं। स्ट्राइक रेट एवरेज तो आप लगा ले कितना होगा फिर। ठीक है, मतलब 92वीं बॉल पे, मतलब यार सुला के आप विकेट लेते हो आप। अच्छा पूरे मैच में 50 ओवर का। साउथ अफ्रीका 88 अल्लाह अकबर स्ट्राइक रेट। टेस्ट क्रिकेट में वैसे। न्यूजीलैंड 87
स्ट्राइक रेट। वो तो सबको मालूम है, विलियमसन अब आप मुझे बता दें, विकेट मैं नहीं बता रहा, इसका मतलब ये है यार आप जरा पूरे दिन बॉल लेकर भाग रहा है ये। स्ट्राइक रेट बता रहा है कि पूरे दिन बॉल लेके भाग रहा है। आई एम वन ऑफ दोस्त के मैं हसन अली को सरफराज की कप्तानी ये वर्ल्ड क्लास है, आगे मैं टेस्ट क्रिकेट का बॉलर नहीं मानता, वो एक्स्ट्रा जोर लगाते हैं और अनफिट हो जाता है। लेकिन अब जो पाकिस्तान की क्रिकेट पर जो सवाल आया हुआ है बॉलिंग में खुसूसन, तो हसन अली की एक बात बता दूं, अगर न्यूजीलैंड में हसन अली बॉलिंग कर रहा होता है ना इन लोगों के साथ, तो बिलीव मी मैं आपको बताऊं इतनी मुर्दार बॉलिंग नहीं करता। न्यूजीलैंड की पिचेस पर बहुत कुछ होता है, आउट करने वाला चाहिए होता है। तो आकिब भाई थोड़ा सा नापें तोलें फिर मुंह खोलें। और आप अब जो हरकतें कर रहे हैं ना, तो आप मजबूर कर रहे हैं सर कि आपके लिए हम कुछ बोले। मैं आज भी आपको सर इसलिए कह के बुला रहा हूँ, मुझे मालूम है आपके साथ क्रिकेटिंग फील्ड पर बहुत सारी ज्यादतियाँ हुई हैं। आपकी बाकी हरकतें रात वाली, दिन वाली, दोपहर वाली, वो भी मालूम है। लेकिन आपका यह है कि आप एक ऑनेस्ट क्रिकेटर मशहूर थे। 92 की आपकी आउट स्विंग्स में नहीं भूला, सब कुछ याद है आपका। एलेक स्टीवर्ट का आउट भी याद है फाइनल का। ऐसा कौन सा नशा है लाहौर कलंदर के शाहीन को आप वर्ल्ड क्लास कह रहे हैं? यार मतलब आप अपनी क्रेडिबिलिटी क्यों डैमेज कर रहे हैं? शाहीन शाह अफरीदी के पहले पीछे अभी आपने कुछ दिन पहले वकार को बैश किया कि अच्छे वाले बॉलर्स इसको मिलते हैं लेकिन ये कुछ नहीं कर पाता उनके साथ। आपका जो अच्छा वाला बॉलर है वो तो टेप बॉल का भी बॉलर नहीं, हारिस रऊफ। अच्छा अब आप मुझे बताएं, 6 साल से आप आखिरी स्टेज पे लेकर आ रहे हैं इसी वर्ल्ड क्लास बॉलर के साथ हैं और कलंदर को। वो आपको हैट्रिक नहीं करके दे रहा है वहां नजर नहीं, गलत बात है। आकिब भाई का अपना ओपिनियन है, उनके ओपिनियन की रिस्पेक्ट कर नहीं मैं नहीं करूंगा इसको, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। डिफेंड नहीं करना, डिफेंड नहीं हो सकता आपका ये ओपिनियन। आप इसको दलील से साबित करें आकिब भाई। ओपिनियन की दलील आ गई ना, डिफेंड नहीं कर सकता। ये हमने खामखाई नहीं फेंका आपको उठा के, ये दलील आ गई उसकी टेस्ट क्रिकेट की। लाजमी सी बात है पाकिस्तान इस वक्त टेस्ट हारा है तो आपने कहा है। वनडे क्रिकेट में तो आप कह ही नहीं सकते कि हसन अली से बेहतर है। भाई हसन अली की जो यूटिलिटी है आकिब भाई, हसन अली के 28 रन भी तो बता देते, वरना तो मैच आप पहले ही हार गए थे। 130-40 ही रन चेस करने होते उनको, और वो चेस तो रोस्टन चेस ही कर जाता। बिल्कुल सही। आपको उसकी वो जेडन सील्स की तो जरूरत ही नहीं पड़ती आखिर में। गलत बात है यार, गलत बात है। 22 ओपिनियन नहीं दे। कल को कोयटा ग्लैडिएटर खड़े होकर ये कह दे कि यार हसनैन से अच्छा बॉलर कोई नहीं है दुनिया में, तो यार आप ये वो वाली हरकतें कर रहे हैं कि यार अगर आप उसके कोच हैं भाई, तो आप नीचे आए ऊपर आए, एक बार फाइनल में गए, विकेट को क्रिटिसाइज करते रहे भाई। आप भी उस विकेट पे खड्डा विकेट पे रोक रोक के बना लेते रन यार, जैसे बाबर आजम बना गया था कराची किंग्स से, आप फाइनल हार गए थे। और बड़ी सारी चीजें कल जब प्रोग्राम करेंगे तो जरा बताएंगे कि क्या मामला चल रहे हैं ये फ्रेंचाइजीज को लेकर और कौन कितना चौड़ा हो रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं, चौड़ा कौन कितना हो रहा है ये देखिएगा अभी आप। इस पर भी बात करनी है, आगे रोक कर रखी हुई है 2 दिन से। बहरहाल लिफी भाई यार वासे आप जरा खुद बता दें, मैंने इसीलिए कॉपी करके रख लिया था। लोग बोले यार शाहीन के ऊपर झूठ बोल रहा है, झूठ बोलेंगे। ये वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, वर्सेस ऑस्ट्रेलिया भाई 36.80 रन पर एक विकेट लेता है। एवरेज जो होता है वो पर विकेट होता है। उसके बाद स्ट्राइक रेट अल्लाह अकबर 77वीं बॉल पर आकर विकेट लेता है शाहीन शाह अफरीदी। उसके बाद बांग्लादेश पे मुबारक को 46वीं बॉल तक ले लेता है। ठीक है, अच्छा बांग्लादेश के खिलाफ माशाल्लाह एवरेज भी धांसू है 18.5। नहीं अच्छा भी बताएंगे। अब आ जाए इंग्लैंड के खिलाफ 52 रन पर आकर एवरेज बता रहा हूं, स्ट्राइक रेट नहीं, एवरेज क्या होता है 52 रन कंसीड करके एक विकेट लेता है। तो भाई अगर ये 125 रन पर 2 आउट करेगा तो ये किस बात का वर्ल्ड क्लास है भाई? क्या टीम 500 रन बनाएगी हर दफा जब ये वर्ल्ड क्लास खेलेगा? बेवकूफ है क्या हम? जिम्बाब्वे और बता रहा हूं 43 की एवरेज आ रही है भाई इसकी न्यूजीलैंड के खिलाफ 43.77। इसमें से यूएई हटाऊंगा। उसके बाद आप देखें तो अस्तगफिरुल्लाह यार 84 का स्ट्राइक रेट है। 84 का 84 कहते हैं 84 को। 84 का मतलब समझाऊं मैं आप लोगों को? मेरा वर्ल्ड क्लास 14 ओवर के बाद एक विकेट लेता है वर्ल्ड क्लास जी। अब जो क्रिकेट वाले लोग हैं वो समझ जाएंगे हम क्या बता रहे हैं, ठीक है। और कोई बॉलर निकालिएगा अपोजिशन में से कहीं से भी, उस जिसको वो वर्ल्ड क्लास बताते हो उसका भी बता देंगे आपको फिर कि वर्ल्ड क्लास का डिफरेंस क्या है, मॉडल केस। उसके बाद आप आ जाए भाई वर्सेस साउथ अफ्रीका। हाँ बस सही है। तो 46 रन पर आकर 46वीं बॉल पर आकर एक विकेट लेता है। चलो क्योंकि वहां पे फॉर्च्यून वगैरह भी खेल लेते हैं। हाँ। नीचे वाले बहुत सारे अजीब अजीब नाम लाए हुए। तो भाई न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और अपना ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ये है वर्ल्ड क्लास।
ये वर्ल्ड क्लास है। अच्छा ये तो आगे पीछे हो सकते हैं, मगर अब इन ऑस्ट्रेलिया में आपको बता देता हूँ इनका क्या छोड़ दे बस, अब इतना मेरा ख्याल से बहुत पेट भर गया। कितना आकिब भाई का पेट भर गया। आकिब भाई तक पहुंचा देना ये कि यार ये वर्ल्ड क्लास अगर ऐसा होता है तो एक आप वर्ल्ड क्लास थे, ये भी इसको होगा। लाहौर कलंदर में रखे फिर, हाँ फिर इसको लाहौर कलंदर्स में रख लें, वही वर्ल्ड क्लास है। और बाकी भी देख लें किसको कहाँ रखना है, किस तरह रखना है, कैसे रखना है, क्यों तो रखना है। यार पाकिस्तान पे छाए हुए गहरे बादल इस वक्त कैरिबियन के अंदर बड़ा मुश्किल सूरत हाल है। सेकंड टेस्ट को लेके कोई बात नहीं कर रहा। बाबर कह रहे हैं हमारा होम इवेंट है T20, अरशद नदीम को मुबारकबाद दे रहे हैं। वकार भाई कह रहे हैं हम नोमान अली के खेलने की पूरी उम्मीद है। शाहनवाज दहानी खेलेगा या नहीं खेलेगा इसका फैसला ये साजिशी टीम मैनेजमेंट करेगी। मेरे ख्याल में यासिर को बिठा के जाहिद महमूद को मौका दे देना चाहिए। देखिए अब आप अगर अब सोच लिया यासिर की आप समझ ही नहीं रहे, जाहिद का चैप्टर क्लोज है ना। अब नुमान अली की ज्यादती की बात की है ना हमने और बहुत सौ ने की होगी कि नुमान अली मैन ऑफ द मैच था, तो नुमान खेलेगा। आप सेटिंग समझ के भी नहीं समझते, जाहिद अंदर नहीं आएगा क्योंकि जब फिर दोबारा लेग स्पिनर चाहिए होगा तो फिर शाजी आएंगे दोबारा। उसने टांगे वांगे पकड़ लिए होंगे मिसबा भाई की, ढलता हुआ कैरियर है मेरा, मिसबा भाई थोड़ा ख्याल करो, मैं बकरे वकरे सब पहुंचा दूंगा तुम्हारे को। जाहिद को खिला ले तो इंसाफ नहीं हो जाएगा। ये वाला मौका भी मुझे दे दो, मैं कोशिश करूंगा इस दफा टन कराने वाली कोई चीज खाकर ब्रेक हाँ टन कराने वाली दवा खाएंगे, वो टन कराने वाली वाली दवा खाकर शायद इनको आखिरी मैच का फिर मौका दिया जाएगा। और खबरें जो हैं लेग स्पिनर की ही आ रही हैं, वो अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे। एक लेग स्पिनर को जो जाहिद महमूद को खिलाना चाहिए, और जब जिंदगी ना वफा की तो अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, चैनल को ऐसी आग की तरह फैलाइए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए, खास अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, प्यार दीजिए, प्यार लीजिए, प्यार बांटिए। ये कुछ नहीं रखा जलन असद में यार। और लॉजिकल बातें कीजिए, लॉजिकल तनकीद कीजिए, चाहे हम पर कीजिए या किसी और पर कीजिए। इंशाल्लाह हम पर कोई बात होगी जस्टिफाई करेंगे, आपका दिल मुतमईन करेंगे। बहुत शुक्रिया भाइयों।